भाई ब्रूनो ने अवार्ड क्या जीता, पूरे फुटबॉल ट्विटर पे आतंक सा मच गया है। हर कोई यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस के इस अवार्ड को इलेजिटिमेट बताने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं आपकी मैड्रिड में ऑरेली चुआमेनी और वेलवर्दे दोनों ने अपनी अपॉलॉजी डाल दी है। फाइन लगा दिया गया है, कितने अमाउंट का फाइन लगाया है वो हम बताएंगे। रियल मैड्रिड कैसे जोसे मूरिन्हो को ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुकी है, ये सारी बातें लेकर और आज के यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड के प्रीव्यू को लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने दोस्तों, हर रोज की तरह आपके डेली फुटबॉल बुलेटिन में। तो स्वागत है सभी का यहां पर 1MUFC के ऊपर एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली बुलेटिन। तो भैया देखो, सबसे पहले हम शुरुआत अगर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जो तमाशे, जो नाटक, जो मैं बोलूंगा यहां पर ड्रामे चल रहे हैं अभी करेंटली रियल मैड्रिड क्लब में, उससे शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। और उसमें सबसे बड़ा तो भाई अभी यही है कि इन जाहिलों को, इन नामुरादों को, इन यहां पर बेवकूफ़ों को, ईगोसेंट्रिक मैनिएक्स को कौन आके कंट्रोल कर सकता है। तो उसमें जो नाम निकल कर आया है, वो नाम निकल कर आया है दोस्तों जोसे मूरिन्हो का ना। जोसे मूरिन्हो ऑलरेडी एक चैप्टर लिख चुके हैं मैड्रिड के साथ एंड जोसे मूरिन्हो का वो चैप्टर यहां पर जितना सक्सेसफुल था उतना ही कहीं ना कहीं मैड्रिड को हार्म करने वाला भी था, बिकॉज जोसे के फॉल आउट हुए थे। और जोसे के फॉल आउट पता है किन किन प्लेयर्स से हुए थे? इकर कैसियास से, सर्जियो रेमोस से एंड हिमसेल्फ, जो आपके उस वक्त के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे यहां पर मैड्रिड टीम के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। और बहुत ही सावर एंड नोट पे यहां पर एंड हुआ था मैड्रिड का वो आपके मूरिन्हो का वो टेन्योर। एंड मूरिन्हो यहां पर जब गए थे तो मैड्रिड को बहुत स्टेबल पोजीशन में छोड़ गए थे, क्योंकि उसके बाद ही जब आपके एंचेलोटी आए, उन्होंने आकर उसी साल में चैंपियंस लीग का खिताब जिताया मैड्रिड को और ला देसमा की ड्रीम पूरी की ना। उस वक्त का मूरिन्हो और इस वक्त का मूरिन्हो बहुत अलग है। उस वक्त का मूरिन्हो जब आया था आपकी मैड्रिड में, तब वो एज अ ट्रिपल विनर आया था, वो इंटर मिलान के साथ यहां पर हिस्ट्री क्रिएट करके आया था। लेकिन अभी का जोसे मूरिन्हो वो सेम जोसे मूरिन्हो नहीं है, क्योंकि अभी का जोसे मूरिन्हो ना यहां पर थोड़ा सा सक्सेस की तलाश में, थोड़ा सा एक ऐसे मूव की तलाश में जो उसके करियर को अपलिफ्ट कर दे। और अभी मैड्रिड के सामने भाई मूरिन्हो से बेटर कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि देखो दो ऐसे एंटाइटीज, दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस या फिर दो ऐसे यहां पर लोग जो एक दूसरे की जरूरत के वक्त में साथ खड़े हुए हैं, ऑब्वियस ही बात है वहां पर आपको वो साथ देखना पड़ेगा। मैड्रिड को चाहिए भाई कि इन बेवकूफों को कोई आके कंट्रोल करे, ड्रेसिंग रूम का टोटल कंट्रोल ले। और वो चीज यहां पर जोसे मूरिन्हो बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं, बिकॉज अलोंसो को इन्होंने नहीं समझा कुछ। क्यों? क्योंकि भाई उसका सीवी स्ट्रांग नहीं था एज अ मैनेजर। आर्बेलो को ये कौन कौन बुलाते रहे? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, आर्बेलो जैसा मैनेजर यहाँ पर एम्बापेज, विनीशियस फिर आपके वेलवर्देज वगैरह कंट्रोल नहीं कर सकता। बट जब हम बात करेंगे जोसे मूरिन्हो की, उन्होंने यहाँ पर रोनाल्डो, उन्होंने यहाँ पर आपके रेमोस, कैसियास, कैसेमीरोज, इन सबको मैंने, नॉट कैसेमीरो टेक्निकली, बट इन्होंने यहाँ पर आपके ड्रॉगबाज, लैम्पार्ड्स, जॉन टेरीज, फिर यहाँ पे यूनाइटेड में आके वेन रूनीज वगैरह, इन सब को यहाँ पर मैनेज किया है। तो आपको पता है भाई कि किस तरीके से यहाँ पर करियर मूरिन्हो का रहा और कितने बड़े बड़े नामों को मैनेज करके आए हैं। तो ये आज के जो सुपरस्टार खुद को समझ रहे हैं, ये मैड्रिड में कुछ नहीं है मूरिन्हो के आगे, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको पता है कि आप 2 साल लगातार गए हो ट्रॉफी लेस, तो आपको एक ऐसा मैच ही जो सीरियल विनर हो। मूरिन्हो अपने लाइफ के इस फेज में आके चाहे जितना भी डल आउट हो गए हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर ही इज वन ऑफ द टॉप मैनेजर्स, अगर हम ट्रॉफी पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। एंड बार्सिलोना की जो अभी सिचुएशन है यहाँ पर, जहां वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको ऐसा ही एक मैनेजर चाहिए होगा। तो इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन यहाँ पर कि मूरिन्हो यहाँ पर मैड्रिड के नेक्स्ट मैनेजर बनेंगे। अब देखो बेंफिका पूरी कोशिश कर रही है कि यार मूरिन्हो को ना जाने दिया जाए, और इसके पीछे वजह तो सिंपल है, क्योंकि भाई उनको पता है उनको मूरिन्हो से बेहतर मैनेजर नहीं मिलेगा। और चैंपियंस लीग अगर वो जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपको एक चैंपियंस एक्सपीरियंस मैनेजर मिलेगा, तो आप यूसीएल में भी अच्छा कर लोगे। लेकिन अब भाई जब मैड्रिड आपका दरवाजा खटखटाती है और जब आपको पता है कि ये मूव आपके करियर पर्सपेक्टिव के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली भाई उस मूव को नकार नहीं सकते। तो मूरिन्हो टू मैड्रिड इज ऑलमोस्ट यहाँ पर डन एंड डस्टेड यहाँ पर। लेकिन जो चीजें डन एंड डस्टेड अभी तक नहीं हो पाई हैं भाई, वो है ये चुआमेनी और फेदे वेलवर्दे यहाँ पर दोनों के ऊपर फाइन लगाया है आपकी रियल मैड्रिड ने, 500K यूरोज ईच, तो मतलब 1 मिलियन का फाइन लगाया दोनों के ऊपर कंबाइंड तौर पे। नो फेदे वेलवर्दे यहाँ पर आपके इंजरी के चलते एल क्लासिको मिस करने वाले हैं, लेकिन आपके चुआमेनी को ये बताता, चुआमेनी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, चुआमेनी विल बी इंक्लूडेड अगेंस्ट बार्सिलोना। अब देखो वो समझदारी वाली बात यही थी कि आप फाइन लगाओ इनके ऊपर एंड फिर इनको कोई ऐसा पनिशमेंट मत दो जिससे कि आपका सीजन जो ऑलरेडी इतना खराब हो चुका है
वो और ज़्यादा खराब हो जाए। लोग अभी थोड़ा सा इमोशनल है, लोग थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ ये सोच रहे हैं कि अरे यार नहीं, ये जो स्टैंडर्ड सेट हुए ये नहीं होने चाहिए और हमें यहाँ पर सस्पेंड करना पड़ेगा। भाई सस्पेंड तो आप तब करोगे ना जब आपके पास सीजन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर आप ये कॉल ले पाओ। आप अगर बार्सिलोना से हारोगे तो आप यहां पर बार्सिलोना के हाथों ऐसी शिकस्त फेस करोगे जहां पर वो आपके अगेंस्ट ट्रॉफी भी जीतेंगे और उसी दिन आपके सामने ही यहां पर ट्रॉफी सेलिब्रेट भी करेंगे। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, जो ऑलरेडी इतनी बेइज्जती हो चुकी है सीजन में, और इस सब फियास्को के बाद तो और ज़्यादा यहाँ पर वो बेइज्जती का जो पैरामीटर है वो भाई एक्सीड कर गया है लिमिट को, सैचुरेशन पॉइंट रीच कर गया है। तो आप उसके बाद ये कॉल तो नहीं ले सकते। तो डेफिनेटली भाई चुआमेनी का खेलना इन एल क्लासिको, चुआमेनी का होना स्क्वाड में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके पास वैसे ही इतनी कम क्वालिटी है। आपके पास एडर मिलिटाओ है नहीं, आपके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे रॉड्रिगो है नहीं, उसके बाद आपका आर्दा गुलर भी बाहर बैठे हुए हैं सीजन भर के लिए क्योंकि उनको भी इंजरी हो गई है। तो यू डोंट हैव इनफ नेम्स ऑन द लिस्ट। अब अच्छी बात यह कि एम्बापे वापस आ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि वो अच्छी बात किसके लिए है, बार्सिलोना के लिए या मैड्रिड के लिए। बट एक अच्छी बात यह भी है कि भाई थिबत कोर्टुआ इज गोइंग टू बी देयर इन द एल क्लासिको। तो उस केस में आपकी मिडफील्ड जो कमजोर है, फेदे वेलवर्दे का ना होना ऑलरेडी आपके लिए इतना बड़ा सरदर्द है, बिकॉज वो वर्क रेट देगा कौन आपको, राइट। तो उस केस में चुआमेनी का भी एक्सक्लूड कर देना मैड्रिड के काफी अगेंस्ट रहता। तो अच्छी बात यह भाई कि फाइन वाइन लगा दिया, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन अभी भी चीजें सेटल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिनको लग रहा है इस फाइन के बाद चीजें सेटल हो जाएंगी, भाई हम सबको पता है कितना मुश्किल होता है यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना, डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर टीम ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। एंड कल टोनी क्रूज ने जो बात बोली है ना भाई, दैट गोज टू शो के मॉडर्न डे में ऐसी छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पर कितनी अप्रिशिएट की जाती है। बिकॉज आज की डेट में मैनेजर्स को आप देखोगे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। एंड देन अगेन टोनी क्रूज ने यहाँ पर डेम्बेले वाला आपका एग्जाम्पल दिया है कि जब लुइस एनरिक ने भी आपके बायर्न वाले मैच में डेम्बेले को अराउंड शायद 66-70 मिनट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया था, डेम्बेले डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। उसने यहाँ पर हाथ पैर नहीं पटके, उसने यहाँ पर तमाशे नहीं फेंके, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने जाके हाथ मिलाया एंड ही जस्ट सेट ऑन द बेंच। एंड दैट क्लियरली गोस टू शो भाई कि डेम्बेले अगर ये चीज कर सकता है, ठीक है ना। और हम सबको पता है डेम्बेले ने कितने टेंट्रम्स थ्रो किए थे जब वो यहाँ पर डॉर्टमंड से आ जाता था आपकी बार्सिलोना और फिर वो सीन। बट अगर डेम्बेले कर सकता है तो रियल मैड्रिड जैसे जो खेल रहे हैं प्लेयर्स रियल मैड्रिड में, वो क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीजें भाई एक अच्छा मैनेजर ही आके हैंडल कर पाएगा, क्योंकि अगेन वो प्लेयर्स का ईगो जब उस मैनेजर से बड़ा हो जाता है या वो प्लेयर अपने आप को उस मैनेजर से बड़ा समझने लगते हैं तो वो रिस्पेक्ट आती नहीं है। और इसीलिए वो कौन वाले जो वो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग आर्बेलोआ वगैरह वो आपको सुनने को मिलते हैं। लेकिन भाई अब देखो सीन सीधी सी बात है कि अगर आप देखोगे तो एक चीज जो यहां पर निकल के आई है, दैट सोर्सेस क्लोज टू 2 सीनियर प्लेयर्स एट रियल मैड्रिड स्पेकुलेटिंग इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर बोथ चुआमेनी एंड वेलवर्दे टू स्टे एट रियल मैड्रिड। ये देखो अब ये जो रिपोर्ट है ये मारियो कॉर्तेहेना की तरफ से, ही इज अ टियर 1 सोर्स स्पेनिश अगर आप फुटबॉल में बात करोगे तो। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर के फेदे वेलवर्दे कोई हाथ भी लगा सकता है। फेदे वेलवर्दे के रिगार्डिंग स्टांस मैड्रिड का क्लियर है फ्रॉम डे 1, ही इज नॉट फॉर सेल एंड ही विल नेवर बी फॉर सेल अनटिल एंड अनलेस फेदे वेलवर्दे का जो पूरा मतलब सीन है वो इंजरी प्रोन हो जाते हैं, वो यहाँ पर कुछ और एक इंसिडेंट करते थे जहाँ पर वो लड़ाई वड़ाई कर ले तो बात अलग है। वरना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे हिसाब से भाई चुआमेनी विल बी द गाय जो यहाँ पर अगर मैड्रिड सेल करने के बारे में सोचती है तो चुआमेनी को ही सोचेगी। बिकॉज फेदे वेलवर्दे इज अ वर्सेटाइल प्लेयर, कैन प्ले एज अ विंगर, कैन प्ले एज अ राइट बैक, कैन प्ले एज अ मिडफील्डर, कैन प्ले एज अ नंबर 10 एज वेल। तो आपको पता है यहाँ पे कि फेदे वेलवर्दे कोई हाथ नहीं लगा सकता। एंड प्लस ही इज द कैप्टन भाई, एंड प्लस पेरेस के फेवरेट्स हैं भाई आपके विनीशियस जूनियर एंड यहाँ पर आपके फेदे वेलवर्दे। तो इन दोनों प्लेयर्स के रिगार्डिंग आपके मेरे चाहे जो भी ओपिनियंस हो, दीज 2 गाइज आर गोइंग नोवेयर, इतना तो आप समझ के रखो। उसके अलावा यहाँ पर भाई अगली जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसने पूरे फुटबॉल ट्विटर का माहौल जो है वो खराब करके रख दिया है ना। ब्रूनो फर्नांडिस को यहाँ पर फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो पूरा फुटबॉल ट्विटर इंक्लूडिंग द जर्नलिस्ट यहाँ पे रो रहे इस चीज को लेकर के ब्रूनो को कैसे मिल गया, डेक्लन राइस को क्यों नहीं मिला। डेक्लन राइस ने तो ज्यादा विक्ट्रीज निकाली हैं पूरे सीजन में जितने ब्रूनो फर्नांडिस टोटल गेम भी नहीं खेलेंगे यहाँ पे, या जितने ब्रूनो फर्नांडिस अभी तक टोटल गेम खेले भी नहीं है। तो यहाँ पर सैम डीन यहाँ पर लिखते हैं दैट विद रिस्पेक्ट टू माय कलीग्स इन द फुटबॉल राइटिंग इंडस्ट्री आई एम स्टन्ड दैट ब्रूनो फर्नांडिस हैज बीन नेम्ड FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर इंस्टेड ऑफ डेक्लन राइस. Rice has literally won
more matches this season, 35, than Fernandes has even played. अब ये लॉजिक इतना लॉजिकलेस है, ये लॉजिक इतना ज्यादा मतलब बेबुनियाद है, इसमें मैं क्या बोलूं. ब्रूनो फर्नांडिस कैरीड मैनचेस्टर यूनाइटेड इनटू द चैंपियंस लीग स्पॉट. ठीक है. Would you say the same about Declan Rice, that Declan Rice carried Arsenal to the title, और यहां पर he has carried Arsenal to the Champions League final? नहीं. Where is Zubimendi? Zubimendi का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? Where is Gabriel आपके सलीबा and Gabriel Magalhaes? Where is David Raya? And also if you're talking about the contributions, तो फिर भाई आपको यहां पर नाम और खिलाड़ियों का भी लेना पड़ेगा जो बेंच आके आपके लिए गेम बदल के गए हैं. तो ये जो हेट्रेड है टुवर्ड्स ब्रूनो फर्नांडिस, मैं अभी इसको पूरा पर्दाफाश करता हूं. आई एम गोइंग टू शो यू ईयर बाय ईयर जो जिन्होंने लीग नहीं जीती है लेकिन वो यहां पर ये वाला अवार्ड जीत के आए हैं. 1998-99 सीजन, हु वन द ट्रेबल, हु वन द लीग एंड एवरीथिंग? इट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट? हु वन द अवार्ड? इट वाज डेविड जिनोला प्लेइंग फॉर टॉटनहम हॉटस्पर्स. टॉटनहम हॉटस्पर्स, राइट? उसके बाद यहां पर आ जाइए आप नीचे, सीजन 1-2 का सीजन, ठीक है ना. हमने यहां से जीतना शुरू किया था. तो इसमें आपके डेविड जिनोला जीते, फिर आपके रॉय कीन जीते, फिर आपके टेडी शेरिंगम जीते. अब उसके बाद आर्सेनल जिस साल जीती है उस साल आपके रॉबर्ट पेरेज जीते हैं. लेकिन अगली साल जब यूनाइटेड जीती है, किसको मिला है? थीरी ऑनरी को मिला है. क्यों मिला है फिर थीरी ऑनरी को? इट शुड हैव बीन यहां पर आपके रूड वेन निस्टेलरॉय. टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि भाई रूड की टीम जीती थी आपकी प्रीमियर लीग एंड रूड उस टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे. तो व्हाई नॉट रूड वेन निस्टेलरॉय, राइट? उसके बाद अगर तुम आओगे यहां पर तो स्टीवन जेरार्ड वॉन इट इन 8-9. हु वन द लीग दैट सीजन? इट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट? और उसके बाद चलो एक और चीज यहां पे, वेन रूनी ने जीता है 9-10 सीजन में. हु वन द लीग दैट सीजन? इट वाज वेन रूनी ने जब जीता तो यहां पर आप नहीं बोले. उसके बाद आप आओगे वैन पर्सी जीता आर्सेनल के लिए 11-12 में. Who won the league that season? It was Manchester United. But who won it? Robin van Persie. उसके बाद अगर नहीं 11-12 में सिटी वन इट, यूनाइटेड फिनिश सेकंड. 12-13 में इट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड. वैन पर्सी का अमेजिंग सीजन था उस साल. हु वॉन इट? इट वाज गैरेथ बेल. तो भाई व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस? 13-14 में मैन सिटी ने जीता यहां पर आपका टाइटल. हु वॉन द अवार्ड? इट वाज लुइस सुआरेज. तो व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस? लोगों को पता प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि डेक्लन राइस ने नहीं जीता या आर्सेनल किसी प्लेयर ने जीता. लोगों को प्रॉब्लम इस चीज से है कि ब्रूनो फर्नांडिस ने कैसे जीत दिया. एक यूनाइटेड का प्लेयर कैसे जीत रहा है जब वो पूरे सीजन में यहां पर सिर्फ 40 गेम खेल रहे हैं. इट वॉज नेवर अबाउट यहां पर हाउ मेनी गेम्स टीम्स आर गोइंग टू प्ले. इट वॉज नेवर अबाउट दैट. इट वॉज अबाउट द इम्पैक्ट. भाई एस्टन विला के यहां पर प्लेयर्स बैठ के मैटी कैश, ओली वॉटकिंस बोल रहे हैं कि ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर बाय फार इन द प्रीमियर लीग. And this award is about Premier League. It's about English football. Yes, Declan Rice की टीम यहां पर टाइटल जीत जाएगी, बट उसके बावजूद यहां पर आप देखोगे he is on the verge of breaking the all-time assist record in the Premier League. And forget about that, he has played in the deeper role. And उसके बावजूद he was the most important player for United. तो अब यार ये तो बस वही वाली बात है कि you want to hate something, तो you will hate it irrespective of what the actual facts and figures speak about it. But again, it is what it is भाई. एंड यहाँ पर अब उसके बाद भाई अगली रिपोर्ट आई है साइमन स्टोन्स की, टियर 1 सोर्स है यहाँ पर, यूनाइटेड करस्पॉन्डेंट है. वो कह रहे हैं कि चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन सिक्योर हुआ है एंड ब्रूनो अभी क्लब छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं एंड ही वांट्स टू हैव अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन विद द क्लब. अब इसमें मुझे कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना. ब्रूनो फर्नांडिस अगर यहां पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करना चाहते हैं विद द यूनाइटेड हायरार्की, आई थिंक ही हैज गॉट द राइट टू डू इट. यूनाइटेड हायरार्की का राइट है कि वो यहां पर ब्रूनो को बोले कि राइट नाउ वी आर नॉट लुकिंग टू अपस्केल आर वेज बिल, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है एंड हमें नई साइनिंग्स भी करनी है. व्हेन विल डू दोज न्यू साइनिंग्स, उसके बाद हम यहां पर बैठकर आपके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर सकते हैं. मे बी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं. लेकिन अभी देखो ब्रूनो का भी स्टांस सही है, क्लियर है कि भाई उसके सामने ऑफर्स आएंगे एंड ब्रूनो हैज गॉट एवरी राइट टू सिलेक्ट दोज ऑफर्स. बट अगेन यूनाइटेड के लिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फंड्स मैनेज करके अपने स्क्वाड को इंप्रूव करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो एक बार अपने स्क्वाड को इंप्रूव कर लेंगे
तो भाई यार ब्रूनो की जो तमन्ना है, ब्रूनो का जो खुद का और एम्बिशन है और हम सबका एम्बिशन है कि हम यहाँ पर टाइटल्स के लिए कंपीट करें, वो फिर हमें करते नजर आएगा। लेकिन हाँ, ब्रूनो फर्नांडिस को मुझे लगता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली ऑफर किया जाना चाहिए। अब कितना इंप्रूव्ड वेज स्ट्रक्चर दिया जाना चाहिए वो अभी मेरे दिमाग में है नहीं, लेकिन हाँ, एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रूनो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। भाई देखो, ये बहुत बड़ी, अब आप बोलोगे यहाँ पर एक तरीके से चपत लगी है यूनाइटेड को, क्योंकि अगर तुम यहां देखोगे, एटलेटिको मैड्रिड हैव रीच्ड फुल एग्रीमेंट विद जाओ गोमेज ओवर अ पर्सनल टर्म्स। यहां पर अभी तक रिपोर्ट क्या थी कि यूनाइटेड यहां पर जाओ गोमेज के साथ डील करने के लिए काफी रेडी है एंड पर्सनल टर्म्स एग्री करना वगैरह कोई इशू होगा नहीं। प्रॉब्लम अब ये आ गई है भाई कि ये एटलेटिको ने करके पूरा खेल खराब कर दिया है। अब यूनाइटेड यहां पर इस डील में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अब ये डील ऑलमोस्ट सर्टेन है कि होके रहेगी। अब एटलांटा से जो एडरसन की रिपोर्ट आ रही थी, एडरसन की, ठीक है ना, उसमें यहां पर अब थोड़ा सा एटलेटिको बैकफुट पे जाएगी, क्योंकि उनको अब जब मिल रहा है जाओ गोमेज, तो वो क्यों लाना चाहेंगे। अब यूनाइटेड यहां पर क्या वो ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी, बिकॉज करना तो पड़ेगा उनको डेफिनेटली, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। आप एलिट एंडरसन पे लूज आउट करोगे, आपको पता है यहां पर कि आप टोनाली के डील में भी पीछे हो गए हो एंड ब्रूनो गोमेरेज आपके पास आ नहीं रहा है, चुआमिनी पे आपको क्लैरिटी है नहीं, तो आपको कम से कम 2 साइनिंग्स करनी है, तो आपको क्वालिटी प्लेयर्स तो लाने ही पड़ेंगे। और उस केस में आपको देखना है भाई कि कौन से प्लेयर्स आपकी टीम को आके बेटर करेंगे स्क्वाड डेप्थ बेसिस पे एंड क्वालिटी बेसिस पे। तो डेफिनेटली यहां पर अब आपके मैथ्यूस फर्नांडिस वगैरह का नाम थोड़ा ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। एंड अगर वेस्ट हैम एक गेम और हारती है तो फिर मैथ्यूस फर्नांडिस के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दिए जाएंगे। बट अगेन, उससे पहले तो वही वाली बात आती है कि भाई मैनेजर कौन बनेगा, बिना मैनेजर के आप कैसे करोगे। बट मुझे लगता है अब आपको और मुझे दोनों को पता है कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है मैनेजर केस में, एंड दैट इज गोइंग टू बी, अकॉर्डिंग टू मी, इज माइकल कैरिक। बट जैसा कि मैंने कहा भाई, आपके एडरसन के साथ यहाँ पर पर्सनल टर्म्स एग्री करना कोई प्रॉब्लम तो बात थी नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम यहाँ पर एडरसन के साथ काफ़ी ज़्यादा टच में थे। तो हाँ, अब आप देखोगे तो यूनाइटेड इनको काफ़ी टाइम से फास्ट ट्रैक कर रही है, और अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर शायद हम एटलांटा को अप्रोच करेंगे इनकी साइनिंग के लिए। द कोटेड अमाउंट इज 45 मिलियन के आसपास। यूनाइटेड शायद उतना प्राइस पे करने को रेडी नहीं होगी, और इसीलिए एक सर्टेन फिगर यहाँ पर डिसाइड करना ज़रूरी है कि भाई क्या हम यहाँ पर फिगर पे करने को रेडी हैं। अब देखो, सिर्फ एडरसन नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे आपके रडार पे। आप एक प्लेयर लेकर नहीं जा सकते ट्रांसफर प्लान्स के साथ एंड फिर उसी के पीछे जाओगे तो आपको पता है भाई, जो सेलिंग क्लब है वो आपको नाच नचा देगा, तो आप वो नहीं कर सकते। लेकिन भाई अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो आज के दिन का मेन मुद्दा है, एंड इट इज़ यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड। भाई देखो, सबसे पहली चीज़, यूनाइटेड और सनडरलैंड की अगर मैं पोजीशन दिखाऊं भाई, यूनाइटेड यहाँ पर 64 पॉइंट से थर्ड पोजीशन पे है, और उसके बाद आपकी सनडरलैंड है यहाँ पर 12th पोजीशन पे विद 47 पॉइंट्स। यूनाइटेड का चैंपियंस लीग स्पॉट सिक्योर हो गया है, तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, 3 बचे हुए गेम्स में जीतना है, और ये 3 बचे हुए गेम्स जीतकर 70 पॉइंट्स का जो वो बैरियर है उसको क्रॉस करना है। तो अगर यूनाइटेड तीनों मैचेस जीत जाएगी, जो उनके बचे हुए हैं अभी, एक आज सनडरलैंड, फिर नॉटिंगम, एंड देन आखिरी वाला आपका जो है वो है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्राइटन के अगेंस्ट, एंड दैट इज अवे फ्रॉम द होम। तो अभी आपका नॉटिंगम वाला होम बचा है, ये आप अवे खेलने जा रहे हो, और लास्ट फिक्चर भी आपका अवे है। यूनाइटेड यहां पर अपना चैंपियंस लीग सिक्योर करने के बावजूद कोशिश करेगी, चाहेगी कि वो लिवरपूल के ऊपर फिनिश करें। लिवरपूल और हम में अभी 6 पॉइंट का गैप है, लेकिन अगर आज यूनाइटेड यहां पर जीत जाती है तो फिर हमारा 3rd पोजीशन सिक्योर हो जाएगा, बिकॉज लिवरपूल और चेल्सी का मुकाबला है आज, एंड चेल्सी अगर आज हारती है तो भाई दे माइट बी आउट ऑफ द टॉप 10 कंटेंशन एज वेल। वो यूरोप के तो आसपास हैं भी नहीं, बट वो फिर टॉप 10 के बाहर हो सकते हैं। और पता है वो कहाँ जाके गिर सकते हैं? फिर वो जाके गिर सकते हैं यहाँ पर, अगर लेट्स से कि फुलम अपना गेम जीत जाती है तो वो जाके गिरेंगे 11th पोजीशन पे, विच इज अगेन क्रेजी फॉर अ क्लब लाइक चेल्सी, बिकॉज वो इतना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन उसके बाद भाई देखो, यूनाइटेड जब सनडरलैंड से पहले खेली थी तब चीजें अलग थी। सनडरलैंड टेबल में ऊपर थी, उस टाइम पे सनडरलैंड आपकी टॉप 4 बैठी हुई थी, जब इनिशियल फेज में हम यहाँ पे सनडरलैंड से बैठे थे। और तब हमने उस टाइम पे सनडरलैंड को, जो बिल्कुल रूथलेस थी, जीते जा रही थी, हार नहीं रहे थे वो, हमने यहाँ पर सनडरलैंड को हराया था जाके, और बहुत ही कंफर्टेबली हराया था। इट वॉज अ गुड विक्ट्री विद रूबन एमरे। अब यहाँ पर चीजें अलग है, अब हमारे पास माइकल कैरिक हैं, और माइकल कैरिक के आने के बाद से यूनाइटेड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई एक बहुत ही बेहतरीन रन ऑफ फॉर्म में है। और अगर मैं यहाँ पर यूनाइटेड के रीसेंट फॉर्म की बात करूं भाई, मैचेस में आप जाओगे और आप यहाँ पे फिनिश मैचेस में जाओगे, 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्रीज यहाँ पे। वो भाई साहब जिनको बाल कटवाने, उनके बाल कटवाने के लिए हमें 2 मुकाबले जीतने हैं, बट उससे हटके
यूनाइटेड अगर यहां पर बचे हुए तीनों गेम जीत जाएगी तो हम 6 लगातार प्रीमियर लीग गेम जीतेंगे, एंड दिस वुड हैपन आफ्टर एटलीस्ट 3.5 ईयर्स। तो आपको पता है भाई कि कितना बड़ा अचीवमेंट होगा ये यूनाइटेड की इस टीम के लिए, और माइकल कैरिक के जो इंटेंशंस है ना भाई कि परमानेंट जॉब चाहिए, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो पिछले मैचेस में हमने देखा है कि बेंजामिन सेस्को को थोड़ा डिस्कंफर्ट था, इसीलिए उनको सब्स्टिट्यूट आउट किया गया था। बट अच्छी बात ये दैट बेंजामिन सेस्को हैज ट्रेवल्ड विद द स्क्वाड, एंड यहां पर बेंजामिन सेस्को आज आपको मैच डे स्क्वाड में नजर आएंगे। बात जहां तक आती है भाई कि क्या हमारा अप्रोच होगा, देखो यार सनडरलैंड हो गई, जितनी भी टीम है ना, ये सेट पीसेस वगैरह पे बहुत रिलाई करती है, ये काउंटर पे बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसीलिए आप यहाँ पर वो आपकी जो हाईलाइन खेलने की चुल है उसको थोड़ा दूर ही रखना, मत करना कोशिश वो हाईलाइन वगैरह खेलने की। मैं ये टीम जब सिलेक्ट कर रहा था तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी यहाँ पर मार्टिनेज को डालने में, बिकॉज मुझे एक रीजन नहीं मिल रहा कि क्यों मैं एडन हेवन को स्टार्ट ना दूं। बट एडन हेवन क्योंकि पिछले तीनों गेम खेल के आ रहे हैं, फिनिश करके आ रहे हैं, तो यहां पर आप अपने एज अ मैनेजर चाहोगे कि भाई आप थोड़े मिनट्स डिस्ट्रीब्यूट करो, एंड क्योंकि लीचा 3 गेम के बाद वापस आ रहे हैं, यू वुड वांट टू गिव हिम द गेम टाइम, राइट। अब इसीलिए मैंने यहां पर आपके लिसांड्रो मार्टिनेज को डाला है स्टार्टिंग 11 में, एंड मैंने बैकलाइन में और कोई चेंजेस नहीं किए, मैंने मिडफील्ड में कोई चेंजेस नहीं किए, मैंने फ्रंट लाइन में चेंज किया है, बिकॉज बेंजामिन सेस्को इज कमिंग बैक यहां पर थोड़ा सा आप बोलोगे डिस्कंफर्ट के साथ, तो मैं यहां पर नहीं रिस्क लूंगा बेंजामिन सेस्को को खिलाने का, बिकॉज सेस्को का जो इंजरी रिकॉर्ड रहा है ना एट आरबी लाइप्जिग, और हमारे लिए भी जब वो आए थे इनिशियली बहुत इंजर्ड रहे थे, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, एंड मैं यहाँ पर फोर्सफुली नहीं खिलाऊंगा उनको प्लेइंग 11 में। इसीलिए मैंने यहाँ पर कूनिया, एम्बूमो और माउंट का ट्रायो खिलाया फ्रंट में, एंड माउंट का स्टार्ट करना भाई अगर आप देखोगे इसलिए भी जरूरी है, बिकॉज ये जो बचे हुए गेम्स हैं यहाँ पर आपको माउंट को वो मिनट्स देकर कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। यहाँ पर विद रूबन एमरिम माउंट को बहुत मिनट्स मिल रहे थे, बट जब से माइकल कैरिक आए स्टार्ट नहीं मिल पाए यहाँ पर आपके मेसन माउंट को। तो आज जहाँ पर आपको पता है कि आप अभी अच्छे रन ऑफ फॉर्म में हो, आप यहाँ पर अभी अगर पिछले 3 मुकाबले देखोगे आप टीमों को बड़ा कन्विंसिंगली हरा के, और मैं लिवरपूल वाली विक्ट्री भी कन्विंसिंग मानता हूँ, बिकॉज उस गेम में सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी की वजह से लिवरपूल गेम में वापस आ पाई, इट वॉज नॉट बिकॉज लिवरपूल अच्छा खेल रही थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखोगे तो मेसन माउंट का स्टार्ट करना फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ब्रूनो से थोड़ा डिफेंसिव वर्क भी कम हो जाएगा, एंड ब्रूनो को थोड़ा यहाँ पर फ्रीडम मिलेगी आगे ऑपरेट करने की, एंड फिर वही वाली बात है कि यार एम्बूमो, कूनिया, इनमें आप इंटरचेंज होता देखोगे पोजीशंस में, कोई कभी राइट विंग खेल रहा है, कोई कभी नंबर 9 खेल रहा है, विच इज नीडेड, एंड ऑल्सो यू माइट ऑल्सो सी यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस प्लेइंग एज अ फॉल्स 9, माउंट कैन शिफ्ट टू द नंबर 10 पोजीशन। तो ये चीजें इस फॉर्मेशन के साथ, इस स्क्वाड के साथ कर पाना आसान होगा, और इसीलिए मुझे लगता है भाई ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। सेट पीसेस पे हम बहुत अच्छे रहे हैं, आखिरी 3 गेम बचे हैं देखो यार कैसेमीरो के, एंड आई वांट यूनाइटेड टू मेक श्योर कि हम यहाँ पर तीनों गेम जीतकर एक परफेक्ट फेयरवेल जो है वो कैसेमीरो को दे, बिकॉज जो अगला गेम है हमारा नॉटिंगम वाला वो आखिरी होम गेम होगा, और उस टाइम पे चीज़ें बड़ी इमोशनल होंगी, एंड तीनों गेम्स में चीज़ें इमोशनल होंगी। अवे सपोर्ट हमारा अमेजिंग रहता है, आज कैसेमीरो के लिए सॉन्ग्स चलते रहेंगे 90 मिनट तक, और अगर आज यूनाइटेड यहाँ पर ये गेम जीत जाती है बाय थर्ड पोजीशन विल ऑलमोस्ट बी सर्टेन, बिकॉज चेल्सी लिवरपूल में इस चीज़ की सर्टेनिटी है नहीं यहाँ पर कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, राइट, कि आपकी लिवरपूल जीती जाएगी। बट अगेन अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अब मैं यहाँ पर वापस से टेबल पे जाऊँ तो भाई आप देखोगे यहाँ पर कि सिटी आर्सेनल 5 पॉइंट से सेपरेटेड है। आर्सेनल का अगर मैं मैच देखूँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको पता है कि आपको आज नहीं खेलना है आर्सेनल को, लेकिन कल, हाँ, आज सिटी खेलना है, सिटी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड है, और ब्रेंटफोर्ड अगर आज सिटी को रोक लेती है कुछ भी करके तो आर्सेनल विल बी क्राउन्ड एज चैंपियंस, बिकॉज फिर कोई स्कोप ही नहीं बचता आपकी मैन सिटी के पास। लेकिन अगेन बात वही है कि आर्सेनल का जो अगर मैं गेम देखूं, आर्सेनल को खेलना है यहाँ पर आपकी वेस्ट हैम के अगेंस्ट, और वेस्ट हैम को अपना रेलीगेशन बचाना है, और लीड्स खेल रही है आपकी टॉटनम से, तो ये गेम 2 बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे, कौन रेलीगेट होगा और कौन चैंपियन बनेगा। क्योंकि अगर वेस्ट हैम ने कैसे भी करके ड्रॉ निकाल लिया तो मैन सिटी विल बी बैक इनटू द कंटेंशन ऑफ विनिंग द प्रीमियर लीग, एंड एज वी ऑल नो मैन सिटी विल डू देयर एब्सोल्यूट बेस्ट टू मेक श्योर कि वो अपना जीडी जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आर्सेनल से पीछे है उसको इंप्रूव करके भाई बेटर कर जाए। 4 गोल से पीछे है वो, अगले 2 मतलब एक गेम ये है और अगला एक और गेम है उनका, तो यहां पर वो कोशिश करेंगे वो आर्सेनल को क्लोज इन करने की कोशिश करें, बट देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। आज वॉच अलोंग करेंगे दोस्तों, हम लिवरपूल चेल्सी का करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाए तो ब्रेंटफोर्ड सिटी तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे वॉच अलोंग में शाम के टाइम। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।